बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। बीएमसी इलेक्शन से पहले भाषा के मुद्दे पर महाराष्ट्र में सियासत। अंधेरी मेट्रो स्टेशन पर एमएनएस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। अंधेरी मेट्रो स्टेशन के नाम पर किस तरह से यहां पर कालिक पोती गई है वो आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं। ये कार्यकर्ता एमएनएस के हैं। मेट्रो स्टेशन का बिलबोर्ड तोड़ने का भी आरोप इन कार्यकर्ताओं पर है। मेट्रो स्टेशन पर सिर्फ हिंदी में विज्ञापन क्यों है, इस बात का विरोध करते हुए इन कार्यकर्ताओं ने इस तरह यहां अपना प्रदर्शन जाहिर किया है, अपना विरोध दिखाया है। नम्रता हमारी सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गई है। नम्रता, एक बार फिर से यहां पर एमएनएस कार्यकर्ता सक्रिय नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए जैसे जैसे बीएमसी चुनाव नजदीक आते हैं वैसे मंच की तरफ से हिंदी मराठी भाषा विवाद जो है वो देखने मिलता है। इस बार जो मेट्रो स्टेशन है अंधेरी का, उसके ऊपर बकायदा काले स्प्रे से काली पोतते हुए दिखाई दे रहे हैं मंच के कार्यकर्ता। ये घटना रविवार देर रात की है, जब ज्यादा सिक्योरिटी नहीं थी, भीड़ भाड़ नहीं था, तब जाकर मंच के कार्यकर्ताओं ने इसको अंजाम दिया है। बिलबोर्ड को तोड़ने का भी आरोप इन पर लगा है, यानी कि कुल मिलाकर पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने की जो घटना है वो यहाँ सामने आ रही है। उनका कहना है कि जो नाम है अंधेरी स्टेशन का, उसके साथ जो स्पॉन्सर लगता है वो हिंदी और इंग्लिश में ही लिखा है, उसको मराठी में क्यों नहीं लिखा गया। जितने भी विज्ञापन स्टेशन पर हैं वो मराठी में क्यों नहीं है, इस तरह से आरोप लगाते हुए कल मंच के कार्यकर्ताओं की तरफ से जो कालिक है वो पोती गई है। और इसका समर्थन करते हुए मंच के नेता संदीप देशपांडे भी सामने आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर मराठी भाषा को फिर भी प्राथमिकता नहीं दी जाएगी तो इस तरह की घटनाएं आपको देखने मिलेंगी। तो एक तरह से मंच की जो धमकी है वो यहाँ पर देखने मिल रही है। तस्वीरें देखिए, बिना किसी डर के, बिना किसी डर के सीधे बकायदा काले रंग का जो प्रो होता है वो कालिक पोतते हुए अंधेरी स्टेशन पर नजर आ रहे हैं। अंधेरी स्टेशन बहुत ही प्राइम स्टेशन है, भीड़ भाड़ वाला इलाका है, और यहाँ पर इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं सरकार के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन। बहुत धन्यवाद नम्रता दुबे आपका इस पूरी बातचीत के लिए। और अब बात करते हैं लंदन की, जहां रीजेंट पार्क मस्जिद के बाहर झड़प में जमकर चाकूबाजी हुई। तो गुट आपस में भिड़ गए, इसका वीडियो भी सामने आया है। इसमें देख सकते हैं कि एक गुट दूसरे गुट पर चाकू से हमला कर रहा है। इसी बीच एक कार आती है और कार से कुचलने की कोशिश की जाती है। कार से टक्कर लगते ही एक गुट के दो लोग नीचे गिर जाते हैं, लेकिन हमला जारी रहता है। एक बार फिर आसपास लोगों की काफी भीड़ है, लेकिन कोई भी बीच बचाव करने की हिम्मत नहीं करता है। दूसरा गुट विरोधी पक्ष के लोगों को जमीन पर गिराकर मारता रहता है। चाकूबाजी में कुछ लोग घायल हुए हैं। ये घटना शहर के व्यस्त इलाके में हुई। सड़क पर भारी ट्रैफिक जाम आप देख सकते हैं। बाद में हमलावर मौके से यहाँ फरार हो गए। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। लंदन का रीजेंट पार्क इलाका, जहां पर मस्जिद के बाहर दो पक्ष के लोग आपस में भिड़ गए। एक दूसरे पर चाकू से हमला किया गया, कार से कुचलने की कोशिश भी यहां पर की गई है। और इस हमले में देखिए किस तरह से एक पक्ष के लोग दूसरे पक्ष के लोगों को जमीन पर गिरा कर मार रहे हैं। सड़क पर भारी ट्रैफिक जाम है। ये कोई सुनसान इलाका नहीं है, बल्कि व्यस्त इलाकों में से एक इलाका है रीजेंट पार्क का, जहां मस्जिद के बाहर दो गुटों में चाकूबाजी हुई है। आखिरकार ये झगड़ा किस बात को लेकर था ये साफ नहीं हो पाया है, लेकिन आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। जो तस्वीरें बता रही है कि किस तरह से एग्रेसिवली ये हमला किया गया, चाकू मारा गया। जब दो लोग नीचे गिर गए तो उन पर कार भी चढ़ा दी गई है। और अब बात यूपी के अमरोहा की, जहां तेज रफ्तार ने दो लोगों की जान दे दी। उझारी हसनपुर मार्ग पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने ट्रैक्टर को टक्कर मार दी। हादसे के वक्त ट्रैक्टर पर ईंटें लदी हुई थी। जैसे ही तेज रफ्तार ट्रक और ट्रैक्टर की भिड़ंत हुई, सड़क पर चारों तरफ ईंटें बिखर गई। वीडियो में आप देख सकते हैं दोनों ही गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। ट्रैक्टर के तो परखच्चोड़ गए, यहाँ तक कि ट्रक और ट्रैक्टर का अगला हिस्सा पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। इस घटना में ट्रैक्टर पर सवार दो लोगों की मौत हो गई। ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ट्रक के नंबरों के आधार पर ट्रक के मालिक का पता लगाने में जुट गई है। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पंडाल के जरिए भारत विरोधी लोगों को असुर बताया गया, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से लेकर बांग्लादेश और पाकिस्तान के मुखिया को असुर रूपी पुतला भी उनका दिखाया गया है। दुर्गा पंडाल में भारत विरोधी चेहरों को असुर बताने का ये वीडियो मुर्शिदाबाद का है, जहां पंडाल के अंदर भारत विरोधी साजिश में शामिल चेहरों को असुर रूप में दिखाया गया है। इस पंडाल में डोनाल्ड ट्रंप की
भारत विरोधी नीतियों की वजह से उन्हें असर के रूप में दिखाया गया है। तो वहीं बांग्लादेश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस का भी शेर का सामना करते हुए स्टैचू लगाया गया है, जबकि पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ का मां दुर्गा के हाथों वध दिखाया गया है। मां दुर्गा के हाथ में शहबाज शरीफ का सिर यहां पर दर्शाया गया है। और अब बात पुणे की, जहां की भीमा नदी में कार गिरने से बड़ा हादसा हो गया। खेड़ तालुका में तेज रफ्तार कार सीधे नदी में जा गिरी। स्थानीय लोगों ने पुलिस को हादसे की सूचना दी। इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि रस्सी की मदद से भीमा नदी से कार को निकाला जा रहा है। कार को निकालने के लिए ट्रैक्टर की मदद ली जा रही है। हालांकि पानी काफी गहरा होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी वक्त लग गया। कार को जब बाहर निकाला गया तो उसमें सवार एक शख्स की दम घुटने से मौत हो चुकी थी। अब पुलिस कार के नंबर की मदद से डिटेल निकालने में जुटी है। तेज रफ्तार कार किस तरह से भीमा नदी में गिरी और उसे बाहर निकालने की कोशिशें की गई, वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। यहाँ पर ये महाराष्ट्र के पुणे की तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस हादसे में एक की मौत हो गई है और अब पुलिस कार के नंबर की मदद से डिटेल निकालने में जुट गई है। बात होशियारपुर की कर लेते हैं, जहां पर ट्रक और बस की टक्कर से भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसे में बस ड्राइवर का पैर टूट गया, तो वहीं दो गाड़ियों के बीच फंसे ट्रक ड्राइवर को कई घंटों की कोशिश के बाद निकाला जा सका। सभी बस यात्री सुरक्षित हैं। होशियारपुर में हुए हादसे के बाद कई घंटे पुलिस, फायर ब्रिगेड के जवान और स्थानीय लोग ट्रक में फंसे ड्राइवर को निकालने के लिए जूझते रहे। ये ट्रक ड्राइवर हजे फंसे तुम देख सकते हो और गड्डी तो निकालते है। 1 घंटा हो गया उन्होंने हजे निकले नहीं। हादसा इतना भयानक था कि ट्रक और यात्रियों से भरी बस का अगला हिस्सा एक दूसरे से बुरी तरह से चिपक गए थे। नतीजतन बस में जगह होने की वजह से ड्राइवर बच गया, लेकिन ट्रक ड्राइवर दोनों वाहनों के बीच में फंस गया, जिसे घंटों बाद निकाला जा सका, लेकिन ज्यादा खून बह जाने की वजह से उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। सवारियां तो सारा ठीक सीगे, हुण आपने टूर के जांदे सीगे इत्थे तो उन्हां नूं लेके गया सीगा ते नाले उन्हां दा कंडक्टर ठीक सीगा ते ड्राइवर नूं मतलब पैर ते चोट लगा सीगा, टुट गया सीगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि हादसा ओवर स्पीडिंग की वजह से हुआ है। बस ड्राइवर भीड़ भरे इलाके में तेज गति से बस चला रहा था। एक्सीडेंट तो भाई ओवरटेक तो ओवर स्पीडिंग में करके ही होया है और कोई ਇਹਦਾ कारण है नहीं, निजी ਇਹਦਾ कोई कारण है। गनीमत रही सभी बस यात्री सुरक्षित हैं, किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई है। दोनों ड्राइवर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और आइए अब देख लेते हैं इस वक्त की हेडलाइन। और अब बात नेपाल के बाद दक्षिण अमेरिकी देश पेरू की, जहां पर जेन जी सड़कों पर उतर आए हैं। सरकार के खिलाफ बड़े स्तर पर प्रदर्शन और नारेबाजी जारी है। 27 सितंबर को पेरू की राजधानी लीमा में हजारों युवाओं ने प्रोटेस्ट शुरू किया था और अब राष्ट्रपति के खिलाफ लोगों का आक्रोश और ज्यादा बढ़ गया है। प्रोटेस्ट के दूसरे दिन पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हुई। पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो भीड़ ने पत्थर चलाए। दरअसल पेरू सरकार की तरफ से पेंशन व्यवस्था में किए बदलाव की वजह से लोगों में नाराजगी बढ़ गई है। 20 सितंबर को हुए फैसले के बाद लोगों में गुस्सा है। अब पेरू के जेन जी वहां के राष्ट्रपति पर भ्रष्टाचार, आर्थिक सामाजिक नीतियों को और माफिया राज को बढ़ावा देने का आरोप लगा रहे हैं। बात यूपी के सिद्धार्थनगर की कर देते हैं, जहां पर एक पेट्रोल पंप पर बदमाशों ने सरेआम हमला कर दिया और पेट्रोल पंप के कर्मचारियों से लूटपाट की। पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गई। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि बेखौफ बदमाश बाइक से सवार होकर पेट्रोल पंप पर पहुंचे। डंडों से लैस बदमाशों ने पेट्रोल पंप के कर्मचारियों पर हमला बोल दिया। एक कर्मचारी पर कई बदमाश टूट पड़े और डंडों से पिटाई शुरू कर दी। कर्मचारी अपनी जान बचाने के लिए भाग निकला। कुछ बदमाशों ने उसका पीछा किया तो बदमाशों के दूसरे गुट ने दूसरे कर्मचारी को निशाना बनाया और उससे पैसे लूट लिए। जान बचाने के लिए एक कर्मचारी केबिन में घुस गया और दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन बदमाश वहां भी पहुंच गए और दरवाजा खोल दिया। हालांकि तब तक कर्मचारी केबिन के पीछे बने दरवाजे से निकलने में कामयाब रहा। बदमाशों ने मारपीट और लूटपाट की घटना को सरेआम अंजाम दिया। उस दौरान पेट्रोल पंप पर कई लोग भी थे, लेकिन किसी ने भी बदमाशों को रोकने की कोशिश नहीं की। 3 कर्मचारियों की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी कैमरे में कैद तस्वीरों के आधार पर बदमाशों की पहचान की जा रही है।
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में लेडीज मिर्ची गैंग की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई। वहां दो लड़कियों ने आपसी झगड़े के चलते दो युवकों पर मिर्ची पाउडर फेंककर हमला कर दिया। वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये पूरी वारदात हुई शहर के भीड़-भाड़ वाले इलाके बस स्टैंड रोड पर। इस दौरान एक युवती एक युवक से बहस करती रही। इस बीच दूसरी लड़की ने उस युवक के चेहरे पर मिर्च पाउडर फेंक दिया। युवक अभी संभला भी नहीं था कि पहली लड़की बाइक पर बैठे दूसरे युवक से उलझ गई और उसे थप्पड़ रसीद दिया। बाइक पर बैठा युवक भी संभलने की कोशिश ही कर रहा था। पहले लड़के पर मिर्ची फेंकने वाली लड़की ने उस पर भी मिर्ची अटैक कर दिया। ये मामला देह व्यापार से जुड़ा बताया जा रहा है। पैसे के लेन देन को लेकर लड़कों और लड़कियों में बहस हुई, जिसके बाद लड़कियों ने मिर्ची अटैक किया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। हालांकि पुलिस ने यह भी बताया कि किसी ने भी शिकायत दर्ज नहीं कराई है। मौत कब, कहां और कैसे आ जाए कोई नहीं जान सकता, कोई कह नहीं सकता, कोई बता नहीं सकता कि मौत किस जगह पर आएगी, क्योंकि दिल्ली की एक महिला के साथ जो कुछ हुआ उस पर एक पल के लिए कोई भी विश्वास नहीं कर पाएगा। सुबह के 7 बजे थे। बुजुर्ग महिला मॉर्निंग वॉक के लिए घर से बाहर सड़क पर निकली थी। वहीं महिला के ठीक पीछे एक ट्रक बेहद तेज रफ्तार से आ रहा था। तभी ट्रक का पहिया अचानक निकल गया और सामने जा रही महिला से टकरा गया। इससे पहले महिला कुछ समझ पाती वो औंधे मुंह जा गिरी। सिर पर चोट लगने से महिला की मौके पर ही मौत हो गई। टायर की स्पीड का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो महिला को टक्कर मारने के बाद भी काफी देर तक आगे तक जाता रहा और किसी दुकान के शटर से टकरा कर नीचे गिरा। मौके पर मौजूद लोगों ने महिला को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो पहले ही दम तोड़ चुकी थी। हादसा मेहरौली बदरपुर रोड पर हुआ। सर्वे टीम पर हमला हुआ है। आरोप है कि क्रॉप सर्वे के लिए पहुंची टीम को लाठी डंडों से पीटा गया। लेखपाल और सर्वेयर को तालाब में डुबोकर मारने की कोशिश की गई। डिजिटल क्रॉप सर्वे टीम मडीगांव थाना क्षेत्र के घैला गांव पहुंची थी। आरोप है कि इस दौरान सर्वे टीम पर हमला किया गया। बचने के लिए सर्वेयर तालाब में कूद गया तो बदमाशों ने उसे वहां भी नहीं छोड़ा। इस बीच सर्वे टीम का दूसरा सदस्य लगातार छोड़ देने के लिए चिल्ला रहा था, लेकिन दबंग कुछ भी नहीं सुन रहे थे। अरे भैया रहने दो, अरे भैया रहने दो, भैया रहने दो, भैया रहने दो, कोई मतलब नहीं भाई, कोई मतलब नहीं है भाई, क्या बैठ के बात हो जाएगी भाई। दबंगों को किसी का भी डर नहीं था। वो कुछ भी और किसी की भी नहीं सुन रहे थे। तालाब से सर्वे करने वाले शख्स को बाहर लाने के बाद भी उनका उत्पात जारी रहा। समझा रहे, समझ नहीं यार। पड़ा है। आरोप है दबंगों ने सरकारी कागजात फाड़ दिए थे और सर्वे रोकने के लिए धमकी दी थी। मध्य प्रदेश के सीधी में पुलिस ने ड्रिल की, जिसमें दंगाइयों को रोकने का अभ्यास किया गया। खास बात ये रही कि इस ड्रिल में पुलिस की ही एक टीम दंगाई बनी थी, तो दूसरी टीम उन्हें रोकने का अभ्यास कर रही थी। पुलिसिया व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए पुलिस परेड ग्राउंड में बलवा ड्रिल का आयोजन किया गया। बलवा ड्रिल में पुलिस की एक टीम दंगाई बनकर हंगामा और बलवा की घटना को अंजाम देने में लगी थी, तो वहीं दूसरी टीम बलवा को रोकने में जुटी रही। दंगाई बने पुलिसकर्मी सरकार और पुलिस के विरोध में नारेबाजी करते रहे, पत्थरबाजी भी की। जब पुलिस आगे बढ़ी तो दोनों टीम में भिड़ंत हो गई। बलवा को रोकने के लिए प्रशिक्षण के दौरान पुलिसकर्मियों ने भीड़ तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे। इसके बाद भी भीड़ नहीं हटी, तब हवाई फायरिंग की गई। बलवा करने वालों को भागने की चेतावनी भी दी गई। तितर हो जाए वरना कारगर गोली कार्रवाई की जाएगी। एसपी की मौजूदगी में पुलिस ने यह अभ्यास पूरा किया। भले ही ये एक अभ्यास था, लेकिन पुलिस का एक्शन रियल था। मध्य प्रदेश में एक ऐसा तस्कर पकड़ा गया है जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नशीली दवाओं की तस्करी करता था। इन लोगों के साथ एक नाबालिग भी था जो अब कानून के शिकंजे में आ चुका है। जिनके पास 360 शीशी नशीली सिरप बरामद की गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक तस्कर दुर्गेश प्रजापति को उसकी प्रेमिका मधु के साथ पकड़ा, जिनके साथ एक नाबालिग भी था। इनकी तलाशी लेने पर 105 शीशी नशीली सिरप मिली। तस्कर दुर्गेश मधु के साथ स्कूटी में नशीली दवाई ले जा रहा था।
जिसे मधु ड्राइव कर रही थी ताकि पुलिस को शक न हो, लेकिन पुलिस की सतर्कता के कारण दोनों पकड़े गए। इसी तरह एक अन्य कार्रवाई में पुलिस ने एक महिला को रंगे हाथ पकड़ा। तलाशी लेने पर उसके पास से 360 शीशी नशीली सिरप बरामद की गई। पकड़े गए सभी आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। साथ ही ये भी जांच की जा रही है कि इस खेप को कहां से लाया गया था और आगे किसे सप्लाई की जानी थी। पुलिस का मानना है कि जिले में नशीली दवाओं की तस्करी का एक संगठित नेटवर्क सक्रिय है, जिसे खत्म करने के लिए लगातार अभियान चलाया जाएगा। तो आप हर दूसरे दिन किसी न किसी रूप में आलू जरूर खाते होंगे, लेकिन आलू खरीदते वक्त अब आपको बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि अब बाजार में मिलावटी आलू भी आ गए। डराने वाला ये सच यूपी के गोरखपुर से सामने आया है, जहां आलू को रंगने का खेल चल रहा है। गोरखपुर की मंडी में फूड सेफ्टी विभाग ने छापा मारा और 2 ट्रक ऐसे आलू को जब्त किया जिससे केमिकल से रंगीन बनाया जा रहा था। ये ऐसे आलू थे या तो सड़ गए थे या फिर बेकार हो चुके थे। इन आलूओं को रंग कर इसे अच्छा दिखाने की कोशिश की जा रही थी और फिर यही आलू लोगों के किचन तक पहुंच रहा था। डराने वाली बात तो ये है कि ऐसे आलू हैं जिन्हें खाने से किडनी या फिर लीवर खराब हो सकता है। ये सड़ा हुआ आलू हार्ट को भी नुकसान पहुंचा सकता है। जांच में पता चला कि आलू तमिलनाडु और यूपी के फर्रुखाबाद से मंगाया गया था। मजबूरियां इंसान से क्या कुछ नहीं कराती और इसी मजबूरी में वो जाने अनजाने अपराध का रास्ता चुन लेता है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में भी ऐसा ही हुआ। यहाँ एक ज्वेलरी कारखाने का कर्मचारी 15 लाख की चांदी के साथ गिरफ्तार किया गया, क्योंकि सचिन सोनी नाम के चोर को अपनी बहन की शादी का कर्ज उतारना था। सचिन जिस ज्वेलरी कारखाने में काम करता था उसका मालिक से दूर का रिश्ता था और इसी बात का फायदा सचिन ने उठाया। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी ने पिछले 5 महीनों से धीरे धीरे चांदी चोरी की। वो हर बार आधा किलो चांदी निकालता और घर में छिपा देता। इस तरह सचिन ने घर में 12 किलो चांदी इकट्ठा कर ली, जिसकी बाजार में कीमत करीब 15 लाख थी और वो चांदी को इसी दिवाली में बेचने की योजना बना रहा था। पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि उसने ये चोरी अपनी बहन की शादी में हुए कर्ज को चुकाने के लिए की थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। मामले की आगे जांच की जा रही है। पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि चोरी की जानकारी किसी और को थी या नहीं। दिवाली के मौके पर बहुत लोग जो हैं वो सोना खरीदते हैं, सोना बेचते भी हैं और अधिकतर लोग ऐसे होते हैं जो सोना चांदी के गहनों पर इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि उन्हें खरीदना शुभ माना जाता है और इसीलिए इसकी पूरी प्लानिंग थी दिवाली से पहले इस चांदी को बेचने की, ताकि ये मुनाफा कमा सके, लेकिन पहले ही बेनकाब हो गया, पकड़ा गया। बड़ी खबर का रुख करें। बड़ी खबर अहमदाबाद में, जहां होर्डिंग लगाते वक्त हुआ है बड़ा हादसा। 7 मंजिला इमारत से गिरे 10 मजदूर, जिनमें से 2 की मौत हो गई है। 3 घायल मजदूरों को अस्पताल में एडमिट कराया गया है। साउथ बोपल इलाके में यह हादसा हुआ। सूचना पाकर मौके पर पुलिस की टीम पहुंच चुकी है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से यहां पर यह हादसा हुआ। होर्डिंग लगाने के दौरान 7 मंजिला बिल्डिंग से 10 मजदूर गिर गए। 2 की मौत हो गई है, 3 घायल हैं जिन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया है। ये अहमदाबाद का साउथ बोपल इलाका, जहां पर यह हादसा हुआ है। एक 7 मंजिला बिल्डिंग में होर्डिंग लगाते वक्त यह हादसा हुआ, जहां 7 मंजिला इमारत से नीचे ये मजदूर गिर गए। 10 मजदूर थे, जिनमें से 2 ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। 3 घायल हैं, अस्पताल में एडमिट कराया गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।